हेलो बच्चों, कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों ये पार्ट 2 है स्टैटिस्टिक्स का। पिछले पार्ट में मीन सिखा दिया था, है ना। मीन निकालना डायरेक्ट मेथड से भी और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी, दोनों मेथड से हमने सीख लिया था। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली 2021 में जो मैथ्स का एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का, अब 2 जून को, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। रिवीजन को दिमाग में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे फटाफट चैप्टर रिवाइज हो जाए, उनको ही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज पार्ट 2 के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि मीन में अननोन फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा, जैसे ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज नॉन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। यानी कि मीन हमें दिया हुआ है, ठीक है, मीन 50 दिया है और नीचे xi दिए हुए हैं 10, 30, 50, 70, 90 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 17, फिर देखो f1, फिर 32, f2, 19 और यहां पर फ्रीक्वेंसीज का टोटल दिया गया है 120। तो इस क्वेश्चन में हमारे से अननोन फ्रीक्वेंसीज निकाल रहा है, हमें f1, f2 ये निकाल करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आता है मैक्सिमम मार्क्स में आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अभी ये तो क्वेश्चन हुआ मीन का, इसी तरह का एक क्वेश्चन मीडियन में भी आएगा, वो भी आगे आने वाले पार्ट में सिखाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे कवर करना है, देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे जो पिछले पार्ट में सिखाया था। सेम वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए डायरेक्ट मेथड वाले हम इस क्वेश्चन को फटाफट से निकाल देंगे। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। हमारे को दिया हुआ है xi 10, then 30, then 50, 70 एंड 90। यहां पर बच्चों काम आसान हुआ है क्योंकि क्लास इंटरवल तो दिए ही नहीं, डायरेक्ट हमें मिड वैल्यू निकाल के दे दी है। फिर फ्रीक्वेंसी 17, f1, 32, f2, 19 और यहां पर ये खास बात है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें दिया हुआ है समेशन fi विच इज 120, ये गिवन है। और एक और यहां पर चीज पता है, मीन भी इन्होंने हमें बता रखा है। मीन कहा है ऊपर क्वेश्चन में 50 मीन है। तो ये सारी बातें हमने अपने पास लिख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहला काम डायरेक्ट मेथड में मैंने सिखाया था, सबसे पहले निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ xi fi। तो यहां पर हम xi fi का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 10 इंटू 17 170, 30 इंटू f1 30 f1 हो जाएगा, फिर 50 इंटू 32 यानी कि 1600, देन 70 इंटू f2 70 f2, देन 19 इंटू 9 1710। इतना हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट मेथड का होता है समेशन xi fi निकालना, यानी कि जो xi fi हमारे पास आए हैं उन सभी का सम हमें निकालना है। तो उसके लिए मुझे यहां पर लिख लेते हैं समेशन xi fi। अब इस चीज के लिए मुझे इन सबको ऐड करना होगा। देखो ये तो ऐड नहीं होंगे ये दोनों, तो इनको एज इट इज लिख लेंगे 30 f1 प्लस 70 f2, ये हमने लिख लिया। फिर प्लस बाकी की वैल्यूज बच्चों जो ऐड हो जाएंगी, ये और ये, इन तीनों को हम लोग ऐड करके लिखेंगे। तो 170, 1600 और 1710 इनको ऐड कर लेना है। 143480, तो हमारे पास आ गया 3480। यहां तक का काम पूरा हो गया। यहां तक एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। ये क्वेश्चन फ्री के मार्क्स देके जाता है, केवल स्टेप्स ध्यान रखने। हमने अब तक क्या किया, सबसे पहले कई बार क्लास इंटरवल दिया रहता है तो हमें सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी होती थी, लेकिन इसमें तो काम आसान है, मिड वैल्यू दी हुई है। फिर उसके बाद बच्चों फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई थी, वो भी हमने लिख ली।
फिर सबसे पहला काम डायरेक्ट मेथड में होता है एक्स आई एफ आई निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो 10 इंटू 17 ये निकाला, 30 इंटू F1 ये निकाला, ऐसे ही नीचे भी हमने सारी चीजें फाइंड कर ली। फिर बच्चों इससे अगला नंबर होता है समेशन एफ आई निकालने का, तो वो यहाँ पर हमें दिया हुआ था। फिर उससे अगले स्टेप में हम निकालते हैं समेशन एक्स आई एफ आई, यानी कि एक्स आई एफ आई का सम, तो वो यहाँ पर हमने उसको भी निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब मीन का फॉर्मूला यूज होगा। नाउ मीन इज इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, इजंट इट। वैल्यू रखो, देखो मीन हमें दिया हुआ है 50, तो मीन की जगह 50 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, ये रहा, ये भी हमने निकाला। तो 30 F1 70 F2 प्लस 3480 अपॉन में समेशन एफ आई, ये दिया हुआ है समेशन एफ आई 120 अपॉन में, इसको हमने बड़े नाम से रख दिया। अब सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 120 6000, फिर 3480 माइनस हुआ इधर आकर के, और सामने रह गया 30 F1 प्लस 70 F2, ये हमारे पास रह गया। ठीक है, इनको माइनस कर लेंगे, हमारे पास बचेगा 0 देन 2 5 एंड 2। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 30 F1 प्लस 70 F2 इज इक्वल टू 2520। या फिर हम कहें, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 10 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3 F1 प्लस 7 F2 इज इक्वल टू 2520, और 3 F1 प्लस 7 F2 इज इक्वल टू 252। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाए। ये एक इक्वेशन बच्चों आ गई। थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा लेंदी है, मार्क्स भी इस हिसाब से मिलते हैं इसके। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई एक, अब क्या करें, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। अब बच्चों एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, एक इक्वेशन और हमें बनानी पड़ेगी। तो इतना तो डायरेक्ट मेथड में हम किया ही करते थे, अब इससे आगे एक छोटी सी चीज और करनी है। एक और इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं यहाँ पर, अगर हम नोटिस करें, ये जो हमें एफ आई दिए गए हैं, इन सब का सम 120 इन्होंने दे रखा है। तो एक इक्वेशन यहां से मैं बहुत इजीली बना सकता हूं, देखो कैसे। अगर मैं इसका यूज करूं, नाउ समेशन एफ आई, इन्होंने हमें 120 दिया हुआ है गिवन, और अगर मैं इसको टेबल से निकालूं तो क्या आएगा, यानी मुझे 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19 ये करना होगा। तो इसको लिख लेता हूं मैं, समेशन एफ आई की जगह 17 प्लस F1 प्लस 32 F2 और 19 प्लस 32 प्लस F2 और प्लस 19 प्लस 19। एक सेकेंड, यस, प्लस 19 इज इक्वल टू 120, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से एक और इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120 एंड 17 प्लस 32 प्लस 19 माइनस 17 प्लस 32 प्लस 19। तो यहाँ से बच्चों F1 प्लस F2 आ गया हमारे पास 120 माइनस, ये हो जाएगा 868। तो F1 प्लस F2 आ गया कितना, 120 माइनस 68 यानी कि 52। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या हमने अब तक किया, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है अब। सबसे पहले एक्स आई हमें दिए हुए थे, एफ आई हमें दिए हुए थे। सबसे पहला काम हमने किया, एक्स आई एफ आई निकाल लिया, ये निकाल लिए यहाँ पर सारे के सारे। उसके बाद बच्चों हमें समीशन एफ आई दिया हुआ था, ये लिखा हुआ है, फिर समेशन एफ आई एक्स आई एफ आई वो हमने यहाँ पर निकाल लिया इन सबको ऐड करके।
फिर हमने मीन का फॉर्मूला लगाया, मीन का फॉर्मूला है समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, इसमें वैल्यूज डाल दी, मीन 50 दिया हुआ था, ये हमने निकाला है, अपॉन में 120 समेशन एफ आई दिया हुआ है, सॉल्व करके एक बढ़िया सी इक्वेशन यहाँ से हमने ये तैयार कर ली। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। अब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जैसी इक्वेशन है, इज़न्ट? ध्यान से देखो, इसी तरह की इक्वेशन हुआ करती थी लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, 3x + 7y = 252, ऐसे इसको लिख सकता हूँ मैं भाई, x और y की जगह f1 f2 आ गया है बस, और क्या हुआ है। तो इस तरह की इक्वेशन, अब इसमें x और y कैसे निकाल पाते थे हम, जब हमारे पास एक और ऐसी इक्वेशन हो, है ना। अगर सपोज मैं एक और इक्वेशन दे दूं कि 2x + y = 15 है, अब तुम इजीली इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल सकते हो। इसीलिए अब हमें एक और इक्वेशन यहाँ पे पता करनी पड़ेगी, ताकि हम इस इक्वेशन का और उस इक्वेशन का यूज करके आगे बढ़ पाएं। तो फिर उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक छोटा सा स्टेप किया था। यहां पर हमें एफ आई का समेशन दिया हुआ था, तो हमने इसको निकाला, इन सबको ऐड किया और = 120 के रख दिया। तो यहां पर यही हमने किया, इन सबको ऐड किया और 120 के इक्वल हमने रख दिया। तो एक इक्वेशन बच्चों यहां से हमारे पास ये तैयार हो गई। अब बिल्कुल फाइनल स्टेप आ चुका है क्वेश्चन का। अब हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और सेकंड को बहुत आराम से इनको सॉल्व कर देना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूं यहाँ पर यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो यहां से मेरे पास आ रहा है फ्रॉम हेयर f1 इज व्हाट, f1 = 52 - f2 हो जाएगा। इसी को मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं और इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में f1 की वैल्यू यहां से हम डाल देंगे। तो इक्वेशन 1 दिख रही है ऊपर, अब इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ये बन गया 3f1 की जगह 52 - f2, फिर भाई प्लस, फिर 7f2 252। बहुत ध्यान से स्टैट्स का क्वेश्चन करना होता है। कई बार क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी में कोई एक छोटी सी मिस्टेक करेंगे, पूरा क्वेश्चन बर्बाद, फिर दोबारा चेक करना पड़ता है। ऐसा काम कोई ना करे, भले चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ठीक ज़्यादा भी स्लो स्पीड से नहीं, पेपर ही छूट जाएगा। लेकिन जो भी करो बड़े ध्यान से समझ के करो, छोटी सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हल्की सी मिस्टेक, प्लस माइनस के साइन की गड़बड़, यही हमारा बहुत सारा टाइम लगा देती है क्वेश्चन के अंदर, बहुत नुकसान होता है। तो भाई ये बनेगा 252, यहाँ से आया 4f2 = 252 - 156, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ f2 = 252 में से 156 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास आ गया 96, यानी कि बच्चों f2 निकल के आ जाएगा 24। चेक करो, f2 हमारे पास आ गया 24। चलो भाई, एक आंसर तो निकला। अब हमें क्या करना है, f2 को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इसमें इक्वेशन 2 में, तो f1 आ जाएगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ f2 इन इक्वेशन 2, तो बना f1 = 52 - f2 ये थी। तो f1 हमारे पास आ गया 52 - 24, यानी कि 28। तो ये f1 आ गया और ये हमारा f2 आ गया। आई होप सारी बात क्लियर हो गई होगी। तो जस्ट हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है। एक इक्वेशन ये बनाई मीन का फॉर्मूला यूज करके, और एक यहाँ पर हमें समेशन fi को यूज करके एक इक्वेशन ये बनाई। फिर दोनों को जैसे लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते थे, उस तरीके से दोनों को हमने या तो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेना है। बढ़िया मार्क्स इस क्वेश्चन से बन जाते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको सभी ट्राई करेंगे। ये रहा स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है। ये भी मीन से रिलेटेड है। देखो इस क्वेश्चन में हमें मीन दिया हुआ है 50 और f1 f2 यहाँ पर अननोन फ्रीक्वेंसीज है। तो सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको होमवर्क में से भी ट्राई करेंगे। आज की वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मीडियन स्टार्ट करने वाले हैं। मीडियन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।